नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्नेक ऑयल इस चौथा सेशन है हमारा। तो थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन दिया था अपना एआई के, जो हम इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं, या कुछ आशाएं हैं और कुछ गलत आशाएं हैं। और ये भी हमने थोड़ा सा बताया था कि स्नेक ऑयल क्यों दिया इन्होंने टाइटल। दो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर है बड़े यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने देखा कि काफ़ी जो वादे होते हैं एआई के, कई मार्केटिंग भी काफ़ी हो रहा है इसका। मार्केट फोर्सेस आ गए हैं इसमें और बहुत फास्ट आ गए हैं। ऐसे ये फास्ट होता है ये वाला फील्ड। और अगर वो मार्केटिंग करे तो और फास्ट है। तो आम आदमी को समझ नहीं है, काफ़ी कुछ डरे हुए हैं, कुछ ज़्यादा इसमें है कि सब कुछ सॉल्व कर देगा, कुछ को कुछ कंसर्न्स है। और इस बीच में ये कहते हैं कि पहले जमाने में जैसे ऐसे बेचते थे स्नेक ऑयल, वैसे अभी एआई के ये आ गए हैं, मार्केट फोर्सेस आ गए हैं, सौदागर आ गए हैं एआई के। तो इसमें मैं इन्होंने पूरा डिटेल बैकग्राउंड दिया है कि स्नेक ऑयल क्यों इन्होंने बताया इसको। आप सोचिएगा, स्नेक ऑयल रास्ते में लोग बेचते थे, और अभी एआई कितना हाईली इवोल्यूशन होके, इतना साइंस होके, इतना के ऊपर। पर जो इंसान का नियत है, वो चाहे वो रास्ते में कुछ बेच रहा है या कुछ बड़े बड़े एयर कंडीशन टावर में बेच रहा है, बड़े बड़े बोर्ड रूम में बेच रहा है, नियत छोटा होने से स्नेक ऑयल से भी नुकसान होता और एआई से शायद ज़्यादा बड़ा नुकसान हो। तो इन्होंने ये कहा है कि ये स्नेक ऑयल क्यों कहा था। 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी, 1900 सदी में और 20वीं सदी के शुरू शुरू में स्नेक ऑयल पेडलर्स व रैम्पेंट इन अमेरिका। अमेरिका में बहुत ऐसे स्नेक ऑयल, सांप का तेल बेचते थे फुटपाथ में, अमेरिका में। हमारे यहाँ भी मिल जाएंगे। अपना देश में सब कुछ है। 100 साल पुराना, 100 साल आगे का भी लोग मिल जाएंगे। मिरेकल क्योर्स। मिरेकल मतलब वो सब चीज का इलाज कर देंगे, मिरेकल जादू कर देंगे जो स्नेक ऑयल से। एंड हेल्थ टॉनिक्स अंडर फॉल्स प्रिटेंसेस, गलत वादा करके स्नेक ऑयल बेचे जाते थे। फिक 11 सोर्स टिपिकल एडवर्टीजमेंट। ये देखिए, ये इन्होंने एक फिगर बनाया है। ये उस टाइम का एडवर्टीजमेंट है स्नेक ऑयल का। स्नेक ऑयल लिनीमेंट, क्लार्क स्टैनलीस। स्नेक ऑयल लिनीमेंट, ये उन्होंने बनाया है तब के टाइम का फिगर। 1905 का, ये 1905 का। ओह, 100 साल से भी ज्यादा हो गया। 1905, 20, 21, है ना, काफी साल हो गए। अभी हम ये रास्ते में बेचारे बेचते थे, अभी हम हाई टेक से हम लोगों को गलत राह में गलत चीजें बेच सकते हैं और मुनाफा ले सकते हैं। स्नेक ऑयल सेलर्स एक्सप्लॉइटेड पीपल्स अनसाइंटिफिक बिलीफ। लोगों को जो समझ नहीं आता था, और लोगों को उस टाइम साइंस नहीं मालूम था, अभी भी कईयों को नहीं मालूम है या मालूम होके भी ना मालूम से भी बदतर है वो। उनको लगता है साइंस मालूम है, पर खाली ऊपर के नाम मालूम है, जार्गन, ऊपर के जो उसका गहराई नहीं मालूम है। तो ऐसे लोगों को स्नेक ऑयल, सांप का तेल बेचने वाले, जो लोग साइंटिफिक मालूम नहीं रहता था, उन लोग विश्वास करते थे कि ये जो सांप का तेल से कई बीमारियां ठीक हो जाती है। और वो ये भी नहीं बता पाते थे कि कौन सा इलाज अच्छा रहा, कौन सा इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भी कहा है कि मोस्ट ऑफ द कॉन्कॉक्शन जिसमें स्नेक ऑयल में, उसमें सांप का तेल रहता ही नहीं था कई बार। पर कहते हैं कि अधिकतर मेडिसिन्स काम नहीं करता था। ये काम नहीं करता था, बट नुकसान भी नहीं करता था, नुकसान भी नहीं करता था।
पर बिकता था। इन अदर्स दे लेड टू द लॉस ऑफ लाइफ और हेल्थ। हाँ, कुछ लोगों में काम नहीं करता था, नुकसान भी नहीं करता था, कुछ लोगों में जानें भी चली जाती थी, या साइड इफेक्ट्स भी होते थे कुछ लोगों में। अनटिल द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो एफडी आया, वो उन्होंने 1906 में, तो उनके ऊपर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ऑयल सेल्स पर्सन, स्नेक ऑयल जो बेचते थे, उनको जिम्मेदार ठहराया, और उनके कंटेंट्स क्या है बताओ, एफिकेसी फायदा बताओ, और उसका सेफ्टी बताओ। तो 1906 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का एस्टेब्लिश हुआ था। एआई स्नेक ऑयल इन एआई स्नेक ऑयल, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी स्नेक ऑयल बता रहे हैं। वो उस टाइम 100 साल पहले, 100 साल से कितने साल हो गए, हाँ 100 साल से ज्यादा हो गए, 100 साल से ज्यादा हो गए, 125 साल, 120 साल। तो अभी का एआई स्नेक ऑयल क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्नेक ऑयल, सांप का तेल, एआई सांप का तेल, बुक का ही नाम है एआई स्नेक ऑयल। हम इसको हिंदी अनुवाद करेंगे एआई सांप का तेल। एआई सांप का तेल क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम नहीं करता है, लाइक द हायरिंग वीडियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर दैट ओरिजिनली मोटिवेटेड द रिसर्च दैट लेड टू दिस बुक। इन्होंने ये बुक क्यों लिखा, ये भी तो बताया है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने देखा कि कई चीजें ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमोट हो रहे हैं जो बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। तब उन्होंने दोनों ने मिलकर सोचा कि, फिर उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन दिया, तो लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने फिर बुक बनाया कि भाई लोगों को गाइड करने के लिए कि कहाँ कहाँ एआई बिल्कुल काम नहीं करता, और ये भी इस किताब में है कि कहाँ कहाँ एआई से नुकसान हो जाता है। कई जगह हार्मलेस है, जैसे हम बनाते रहते हैं अपना इमेज विमेज, और उसमें भी गलतियाँ आती हैं, वो हमको देखना पड़ता है। अब जिसको मालूम नहीं है वो गलतियां भी निकाल देगा। तो, तो इसीलिए उन्होंने किताब लिखा है। तो हायरिंग वीडियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर, एक इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि मोटिवेटेड वीडियो, एक हायरिंग सॉफ्टवेयर कई जगह उन्होंने प्रमोट हुए थे। हायरिंग इसमें क्या था कि कैंडिडेट आएगा, उसका पूरा फोटोग्राफ, वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा ये, और एआई उसको प्रिडिक्ट करेगा कि ये कैंडिडेट बाद में अच्छा काम करेगा कि नहीं, इसका आउटपुट क्या रहेगा। उसका फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, इससे किया था। और बाद में पता चला कि वो प्रिडिक्ट ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसमें कईयों को नुकसान होगा ना, अच्छा कैंडिडेट भी मिस हो जाएगा। और कई कंपनीज ऐसे हायर वो परचेज किया था ये सॉफ्टवेयर, फेस रिकॉग्निशन, ये हायरिंग के लिए। तो ये एक इन्होंने एग्जांपल दिया कि ये इससे जैसे कोई फायदा नहीं था उसका, इट डिड नॉट वर्क जैसे प्रॉमिस किया था, क्योंकि इसके अच्छे बहुत जल्दी पुश कर रहे हैं मार्केट में बिफोर डूइंग प्रॉपर रिसर्च। तो इसीलिए इन्होंने ये किताब लिखा कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एआई दैट कैन वर्क वेल एंड यूज्ड इन द राइट वेज। तो ये किताब का ये है कि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे कि एआई को कहाँ आपका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, कहाँ इसके रिजल्ट्स है ही नहीं, और कहाँ इसके रिजल्ट से नुकसान होगा। तो जहाँ नुकसान होगा, जहाँ कोई उसका असर नहीं होगा, वो फिर स्नेक ऑयल पोर्शन है। एआई वर्क्स टू सम एक्सटेंट, कहते हैं एआई काम करता है, पर कई बार मुश्किल हो जाता है कि बाउंड्री पता करना कहाँ कहाँ। अकम्पनीड बाय एग्जैजरेटेड क्लेम्स बाय द कंपनी सेलिंग इट, काम करता है पर कई बार क्लेम्स इनके बहुत एग्जैजरेटेड रहते हैं, और लोग आ जाते हैं उसमें। आजकल लोग कोई भी एग्जैजरेशन में आ जाता है, चाहे वो मेडिकल रिस्कवरी हो, चाहे वो एआई हो। अभी एआई और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन तो बड़ा, बहुत ज्यादा प्रॉमिस कर रहा है एआई और इसका। लोग मशीन से सर्जरी भी कराना चाहते हैं आजकल, मशीन से रोबोटिक सर्जरी। तो एआई और मेडिसिन काफ़ी आजकल ये कर रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा, रिसर्च चाहिए हमको, ये कौन कौन इफेक्ट, उसको प्रॉपर स्टडीज होना चाहिए कितने बेनिफिट हो रहे हैं।
दी हाइप लीड्स टू ओवर रिलायंस। ये हाइप जो है ना, हाइप या जो ज्यादा बोलबाला, ज्यादा बड़ा चढ़ा के प्रमोट किया गया चीज, हम ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, ओवर रिलायंस, सच एज यूजिंग एआई और एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन एक्सपर्टीज इंस्टेड ऑफ एज अ वे टू ऑगमेंट इट। ये हमारे मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई को हम इतना हाइप दे रहे हैं कि लोग को अभी इसके ऊपर ज्यादा रिलायंस हो रहा है, और ह्यूमन एक्सपर्टीज को नीचे ला रहे हैं कि एआई इंडिविजुअल लेवल में भी एक्सपर्ट। तो ये कहते हैं कि ये एक्सपर्टीज जो है, ह्यूमन एक्सपर्टीज को, ये उसको मदद करने के लिए एआई यूज करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। ह्यूमन एक्सपर्टीज बढ़ेगा अगर आपने तरीके से, पर ओवर रिलायंस नहीं करना चाहिए एआई में। कई गलतियां हो सकती है। हमने इमेज में भी देखा, कल हमने बोला था कि मैं अपना इमेज, मैंने बोला मेरे को पीछे बैकग्राउंड में टैगोर का ले आओ, इमेज रविंद्रनाथ टैगोर। तो वो ले आया, टैगोर नहीं था वो, दूसरा कोई था, बड़ा बड़ा दाढ़ी था, पर वो टैगोर नहीं था। अब मेरे को एक्चुअल टैगोर का ये मालूम है, इसलिए मेरे मालूम है एआई ने गलत किया, 2-3 बार किया, 2-3 बार उसने गलती किया। आइंस्टाइन का करेक्ट लाया था पहले, अभी कल बोला तो वो आइंस्टाइन का भी गलत लाया, बड़े बाल वाले को और किस। तो गलतियां करता है वो। अभी हमको तो मालूम है ना टैगोर कौन है, आइंस्टाइन। दूसरा, मेडिकल में अगर डायग्नोसिस हम पूरा डिपेंड करें तो उसमें भी ऐसे गलतियां कर सकता है। मेडिकल फील्ड तो और डिफिकल्ट है, कोई स्लाइड पहचानना, कोई ये पहचानना। टैगोर को तो हम पहचान जाते हैं, स्लाइड एक्सपर्टीज चाहिए होता है। अभी आया है न्यूज़ में 2 दिन पहले कि ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्शन में एआई यूज करेंगे, बड़े बड़ा ये इमेज। अब मैं बोला यार, कितना जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, हमको सोच समझ के करना चाहिए कि इसके छोटे से रिसर्च करके फिर देखना चाहिए कितना गलती कर रहा है, कितना ये कर रहा है। कई लोगों को गलत इमेजेस पे गलत डायग्नोसिस करेगा, कईयों को मिस कर जाएगा। जब टैगोर को नहीं पहचान रहा तो इमेज कैसे पहचान। चलो, तो ये जस्ट एज इम्पोर्टेंट, हमको मालूम होना चाहिए एआई कहाँ अच्छा काम करता है, हमको जरूरी है, हम उससे फायदा ले सकते हैं। इट कैन बी हार्मफुल एज वी सो इन द एग्जाम्पल ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन। अभी ये गलत यूज का फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में इन्होंने लिखा है, टेक्नोलॉजी बीइंग एब्यूज फॉर मास सर्वेलेंस। अभी देखिए हर जगह फेशियल रिकॉग्निशन का काफ़ी एप्लीकेशंस आ रहे हैं, आपके वर्क में आ रहे हैं। कई जगह आप अटेंडेंस लगाओगे फेस रिकॉग्निशन। एयरपोर्ट्स में आ रहे हैं डिजी ट्रैक फेशियल रिकॉग्निशन। बहुत खुश है लोग, बहुत फटाक से अंदर चले जाते हैं। पर इसमें इन्होंने मिसयूज दिया है इसको। मास सर्वेलेंस में यूज़ किए जा सकते हैं, जहाँ पे डिक्टेटोरियल रेजिम है, इन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं। मैं इसलिए मैं इन्हीं के किताब से बता रहा हूँ कि जहाँ पे मशीन लर्निंग, इसको मशीन लर्निंग ट्रिकी, इतना इजी नहीं है। फ्लॉड सिस्टमैटिक रिव्यू पब्लिश इन मैनी एरियाज हैव फाउंड मेजॉरिटी ऑफ मशीन लर्निंग बेस्ड रिसर्च दैट वर री-एग्जामिन्ड टर्न्ड आउट टू बी फ्लॉड। ये तो मशीन लर्निंग में बाद में बताऊंगा, पर ये फेशियल रिकॉग्निशन का दिया हुआ है कि इसमें मिसयूज होता है। एक इन्होंने एग्जांपल दिया है कि दो कोई लॉयर गए थे कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम देखने के लिए। द कंपनी दैट, ये देखिए, फेशियल रिकग्निशन की हम बात कर रहे हैं, कैन बी एब्यूज बाय प्राइवेट कंपनीज, है ना। अच्छा, ये बिगेस्ट डेंजर, उसके पहले दिया है कंपनी के अलावा, बिगेस्ट डेंजर ऑफ फेशियल रिकग्निशन, सबसे बड़ा डेंजर क्या है फेशियल रिकग्निशन का। इट वर्क्स रियली वेल, अगर अच्छा काम करता है, अगर अगर अच्छा काम करता है तो, जैसे मैं बोला टैगोर का भी गलत ले आया था, पर इम्प्रूव हो जाएगा। इट कैन कॉज ग्रेट हार्म इन द हैंड्स ऑफ द रॉन्ग पीपल। अगर रॉन्ग पीपल को ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। हिल इन अर बुक योर फेस बिलोंग्स टू अस, योर फेस बिलोंग्स टू, बोल के एक किताब लिखा है कि आपका फेस भी आपका नहीं रहेगा, दूसरे के पास रहेगा। डिटेल्स मेनी हार्मफुल वेज in which it has been used. For example, oppressive governments can and do use it to identify people in peaceful protest and retaliate against them. आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर जो गवर्नमेंट डिक्टेटर टाइप गवर्नमेंट है, ऑपरेस करना चाहता है, वो आपका फेस रिकॉग्निशन करके फिर आपके मार्क कर लेगा आपको और बदला ले सकता है आपसे। ये दिया है। दूसरा है कि प्राइवेट
कंपनीज भी इसको मिसयूज कर सकते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। मेडिसन स्क्वायर गार्डन फेमस वेन्यू फॉर स्पोर्ट्स इवेंट्स, कोई स्पोर्ट्स न्यूयॉर्क सिटी में कोई बड़ा, इन 2022 को एक लॉयर निकोलेट लैंडी को एंट्री नहीं दिया। कोई कंसर्ट हो रहा था वहां पे, ड्रामा में मेरी कैरी एंट्री नहीं दिया। हर बॉयफ्रेंड ने $4,400 का टिकट लाया था उसके बर्थडे के लिए, और उसको वापस कर दिया उस इवेंट से। और कारण क्या था? द कंपनी जिसने स्पॉन्सर किया था वो शो, सब लॉयर को बैन किया था जिन्होंने कोई फर्म में काम किया, जो फर्म इन कंपनी के अगेंस्ट केस करते रहे। तो कोई भी लॉयर को उन्होंने आने नहीं दिया, क्योंकि वो ये लॉयर उसके अगेंस्ट कुछ कोर्ट केस लिटिगेशन किया था, इवन इफ दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ सूट। हालांकि वो प्रोफेशनल काम कर रहे थे, पर भी उनको मार्क कर लिया है, उनका फेस रिकॉग्नाइज कर लिया है कोर्ट में, और जब वो अपने कोई प्रोग्राम टिकट खरीद के उसको एंट्री नहीं दिया। द बैन वॉज एनफोर्स यूजिंग फेशियल रिकग्निशन। तो ऐसे आपको अगर ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअल इंसिडेंस दिया है इस किताब में। व्हेन क्रिटिक्स ओपोज फेशियल, अब इसके बेस पे आप ये कह रही है कि इसके बेस में आप उसको बैन भी नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी काम भी आ सकता है। देखिए इसमें अच्छा काम भी फेशियल रिकग्निशन किया है, वो उसको कलंकित करते हैं रिसर्चर्स को जो फेशियल रिकग्निशन के ऊपर काम कर रहे हैं आज आप। पर ये इसका बेनिफिट हम मिस कर रहे हैं। इसमें बेनिफिट क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी 3 वीक ऑपरेशन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के जो केसेस कई सॉल्व कर पाए हैं। वीडियोस पोस्टेड बाय एब्यूजर्स एंड ऑन सोशल मीडिया, जो चाइल्ड मोलेस्टेशन केसेज है, और जो बच्चे भी कई बार वीडियो ले लेते हैं और पोस्ट कर देते हैं, फिर उसके फेशियल रिकग्निशन से उन्होंने कई ऐसे चाइल्ड एब्यूजर्स को भी पकड़ा है। तो इसका क्राइम में पॉजिटिव यूज भी हो सकता है। क्राइम हुआ, टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ, टेररिस्ट कहीं भी आके गोली मार के भाग के चले जाते हैं, अगर फेशियल रिकग्निशन में हम पकड़ सकते हैं बाद में जाके। ऐसे चाइल्ड मोलेस्ट किया है, तो ये कई जगह गलत यूज किया है, नुकसान हुआ। स्नेक ऑयल हो गया, कई जगह फायदा ही नहीं हुआ, जहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए पता चला कि ये प्रिडिक्ट नहीं करता है कौन इंटरव्यू में, मशीन से आपने सिलेक्शन किया कि उसके बॉडी लैंग्वेज से, बाद में पता चला ऐसे जब उसको टेस्ट किया पता चला ऐसे कोई प्रिडिक्शन नहीं रहा उसका, ऐसे ही था। चांसेस एस्ट्रोलॉजी में गलत प्रिडिक्शन होते हैं, चांसेज होते हैं, तो इसमें भी ऐसे वहाँ पे काम नहीं करता, तो वहाँ पे वो स्नेक ऑयल हो गया। और कई हायरिंग कंपनीज ने उसको ले लिया, खरीद लिया उसको, जब पता चला काम नहीं है, तो वो एआई स्नेक ऑयल हो गया। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। हम थोड़े थोड़े आज हमने यही थोड़े 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि फेशियल रिकग्निशन के ऊपर काफ़ी विवाद चल रहा है, और गलत यूज़ के भी बहुत ये है काफ़ी। ये कोई भी स्ट्रॉन्ग वेपन होता है, उसके दोनों धार रहते हैं, हाथ भी कट सकता है, और हम अपना अच्छे काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमको इतना ही बताना था इस सेशन में। धन्यवाद।